हेलो गाइस, सुप्रभात। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से मैं शेखर सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में अनुपात समानुपात पढ़ा रहा हूँ। आप भी जानते हैं कि जो विगत वर्ष में परीक्षाएं में क्वेश्चन आए हैं उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। आपको बेसिक तरीके से और ट्रिकी अप्रोच दोनों तरीके से बताया जा रहा है, जो व्यवहारिक तरीके से आप सॉल्व करें। ट्रिक जैसे आप कितना याद कर पाइएगा, नहीं याद पॉसिबल नहीं है, तो बेसिक तरीके से आप सॉल्व करके उसको ट्रिकी अप्रोच में आप बदल सकते हैं, स्वयं भी बदल सकते हैं। साथ साथ में आपको बताया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम आपको सीधे क्वेश्चन को ले चलते हैं। देखिए, अनुपात और समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है ये आपका। टाइप है आपका सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन है, सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न है, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। जैसे अभी देखिए एनटीपीसी की परीक्षाएं हैं, चल रही है, तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन पे हम लोग सीधे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं के रूप में है। कुल मूल्य कितना है? 11 रुपये है। तो 50 पैसे को सिक्का ज्ञात करना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एक बैग है, बैग में कुछ सिक्के हैं। किस किस का सिक्के हैं? 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये के हैं, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं एक बैग में। कुल रुपया कितना है? 11 रुपया है। तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। फाइंड आउट क्या करना है? 50 पैसे को सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। पहली बात देखिए, 4:2:4:2:5 के अनुपात में दिया है। क्या दिया है? एक बैग में एक के रूप में कितना है। देखिए एक बैग में ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है और कुल रुपया कितना है? 11 रुपया है। ठीक है, अगर हम यहां से 4x हो गया हमारा, आपका 4 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। अब देखिए ये सिक्कों का अनुपात है। एक बैग में जो सिक्के हैं उनका अनुपात है ये किसका अनुपात है? यहाँ लिख रही सिक्का का अनुपात। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, इतना है। ये क्या दिया है? यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दो टाइप क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपका संख्या दे देगी, इतने नंबर ऑफ क्वाइन है हमारे पास, या उसका मूल्य दे देगा इतने रुपए हैं। यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमारा अगला टाइप बताएंगे भी आपको आगे। तो यहाँ से देखिए आप, एक बैग में सिक्कों का अनुपात क्या दिया है? 4:2:5 के अनुपात में सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य कुल 11 रुपए है। तो जब ये सिक्के हैं तो इसका हम मूल्य बना लें। जैसे देखिए 1 रुपया है, ये कितने का है? 1 रुपया का है। ये कितने का है? 50 पैसे का है। ये कितने का है? 25 पैसे का है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये 1 रुपया का है, ये 50 पैसे का है, ये 25 पैसे का है। अब आपको एक चीज यहाँ सोचना पड़ेगा, जैसे 1 रुपया है तो रुपए में ही रहेगा। अगर हमें 50 पैसे के सिक्के हैं, सपोज करिए 50 पैसे के सिक्के हैं, तो उसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? जैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके रुपए में कन्वर्ट करना है तो 50-50 के दो लेंगे ना। ये अगर बात करें इसके, तब ये 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया हो जाएगा ना। 50-50 के दो लेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। अगर हम बात यहाँ करें कि अगर इसको हम एक चीज और भी कर ले, अगर ये 50 पैसों को 1/2 रुपया लिख सकते हैं, ना। 50 पैसे को 1/2 रुपया लिखा जा सकता है। उसी प्रकार देखिए, जैसे 25 पैसे हैं, 25 पैसों को 1/4 रुपये लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? 25 पैसे को 1/4 रुपये लिखा जा सकता है कि नहीं? बताइए, बोले। कितने के सिक्के? 10 पैसे के सिक्के। ठीक है, अब देखिए 25 पैसे, उसी प्रकार 10 पैसे को 1/10 रुपये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना। तो आप देखिए यहां से हमने मान लिया ये 4x है, ये 2x है, ये 5x है, रेशियो में दिया हुआ है। अब इसको हम मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4x का 4x रहेगा। ये 50 पैसे के सिक्के, ये 10 पैसे के सिक्के हैं। सॉरी, क्वेश्चन में 10 पैसे के दिया हुआ, ये 10 पैसे के सिक्के हैं, ये 10 पैसे के सिक्के हैं। इसकी वैल्यू 5 है। अब आप देखिए 4x हो गया,
ये 2x हो गया, 50 पैसे के सिक्के इसमें 2 से भाग दे दीजिए। ये कितने हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। ये कितना है, 10 पैसे के सिक्के हैं, तो 5x में 10 का भाग दे दीजिए। ये कुल मूल्य आएगा, ये कितने हो गया, रुपए में कन्वर्ट हो गया, और कुल रुपया आपका कितना है, 11 रुपया है। ये बराबर हो जाएगा। इसी बात को आपको समझना है, इसी बात को प्रयास करिए समझने का, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। तो जैसे इन्होंने दिया है यहाँ रुपए में दिया है, क्वेश्चन है कि ये रुपए में दिया है, तो इस अनुपात को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, इस अनुपात को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। जब इस अनुपात को हम रुपए में कन्वर्ट करें तो ये देखिए, जैसे ये सिक्कों की संख्या 4x 2x और 5x हो गया, तो ये रुपए में ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये 50 पैसे का है, तो 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 सिक्के मिला के 50-50 के 2 सिक्के मिला के कितना होंगे, 1 रुपया होंगे, तो इसलिए 2 से भाग दे दिया गया। ठीक है, अब ये देखिए 10 पैसे के सिक्के हैं, तो 10 पैसे के 10 सिक्के मिलाएंगे तब 1 रुपया होगा, इसलिए इसमें 10 से भाग दे दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ये देखिए, ये इससे कट गया, 5 दूनी 10, 2 बार इससे कट गया। अब देखिए 4 1 5 हो गया, कितना हो गया, ये 4 1 5 हो गया। यहाँ इसको मिटा देते हैं, देखिए ये 4x हो गया, ये x हो गया, 5x हो गया, 5x प्लस x/2 बराबर 11, 2 रुपया है, 5 10 1 11x/2 बराबर 11, 11 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब पूछा क्या है इन्होंने, पूछा है इन्होंने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 2x है। 50 पैसे को सिक्कों की संख्या बराबर कितना है, 2x है, तो 2x गुणे 2x है ना, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 4। 50 पैसों की संख्या, सिक्कों की संख्या 2x है, या देखिए 2 वैल्यू दिया है, तो x की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पे 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई, तो आंसर हो गया 50 पैसे को सिक्कों की संख्या ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक बैग में सिक्कों का अनुपात दिया है 4:2:5 के अनुपात में है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, कुल मूल्य कितना है, 11 रुपये है। तो पूछा है कि 50 पैसे को सिक्के की संख्या कितनी होगी। आप देखिए पहले दिया है 4x 2x और 5x एक सिक्कों की संख्या हो गई। x इसलिए मान लिया गया जो कॉमन फैक्टर कटा होगा इसका, एचसीएफ कटा को उसको हमने x मान लिया। तो लिखने का तरीका है कि ये सिक्कों की संख्या 4x 2x और 5x हो गया। ठीक है, अब इसको हमें मूल्य में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रुपए में दिया हुआ है, उसका यूनिट क्या है, 11 रुपए दिया है, तो जो सिक्कों की संख्या है उसको मूल्यों में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स रुपए में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप देखिए कि ये रुपया है, ये रुपये का सिक्का है, तो वैसे रहेगा। ये 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2x है, मतलब 2x है, तो इसको आप चेंज करेंगे, 2x को आप चेंज करेंगे यहाँ 50 पैसे के सिक्के के रूप में, अगर आप चेंज करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 2x/2 हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिला के 1 रुपये होता है, इसलिए 2 से भाग दे दिया गया। जितना 10 पैसे सिक्के कितने हैं, 5x है, ये 5x है, इसमें 10 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के मिलाएंगे तो 1 रुपया बनेगा, इसलिए 10 से भाग दिया गया, सबको काट दिया गया, 2 2 से कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, और ये x/2 हो गया, 5 दूनी 10 11/2, तो ये सब रुपए में है गया, तो ये 11x/2 हो गया बराबर 11, 11 से कैंसिल हो गया, 2 के यहाँ भाग इधर जा गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 2x है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x है ना, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा x की वैल्यू, तो ये 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, आपका ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संदूक में 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों को बराबर संख्या में रखा गया है। यदि कुल राशि 184 रुपये हो तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। मतलब सभी जितने कॉइन है सबका योग पूछ लिया गया, कितना होगा, सबका योगफल कितना होगा। देखिए एक संदूक में 1 रुपये
₹2 तथा ₹5 के सिक्कों की बराबर संख्या में रखा गया है। यदि कुल ₹184 हो तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। कुल ₹184 हो तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कुल कितनी होगी। ठीक है, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के रखे गए हैं। कितने रखे गए? ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, तो कुल बराबर संख्या में रखे गए हैं, है ना। तो कुल सिक्कों की राशि कितनी होगी? तो देखिए 1:1:1 10 बराबर होगा, 2 3 4 जो भी होगा। तो आप देखिए यहां से जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए ₹1, ₹2 और ₹5, जैसे वहां पे ₹1 के सिक्के हैं 1x हो गया, ₹2 के सिक्के हैं 2x हो गया, ₹5 के सिक्के हैं 5x हो गया, बराबर 184 ₹184 के बराबर हो गया। ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के का गुणज करेंगे ना, आप गुणा करेंगे ना। जैसे मान लीजिए ये दिया है, हम कहते हैं दिया अनुपात दिया बराबर संख्या में है तो 1:1:1 ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है ना। लेकिन इसको मूल्यों के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ₹1 का सिक्का हो जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा, ₹2 का सिक्का 2x हो गया और ₹5 का सिक्का 5x हो गया ना। सबको प्लस करेंगे ना आप, यही ना काम करेंगे। तो उसी की प्रकार देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यही तरीका है, बराबर 184 हो गया। अब देखिए 5 3 8 8x बराबर कितना हो गया? 184 कितना हो गया? 8 दूनी 16, 2 बार कट गया, 8 3 24, यही कटा ना, 8 दूनी 16। अब 8 3 कितना हो गया? 24 हो गया। 8 दूनी 16 हो गया, 8 3 24 हो गया, 23 हो गया, तो ये 23 आ गया। अब कुल सिक्कों ये पूछा है कि सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सभी प्रकार के सिक्के मतलब 1:1 के अनुपात में दिया है तो ₹1 के भी सिक्के 23 रहेंगे, ₹2 के भी सिक्के 23 रहेंगे और ₹5 के भी सिक्के 23 रहेंगे। इसका यही 23 आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पूछा है कि एक थैले में बराबर संख्या में सिक्के हैं, जो सिक्कों का अनुपात बराबर संख्या में, एक संदूक में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्कों को बराबर संख्या में रखा गया है। संख्या कितनी है इनकी? बराबर है। यदि कुल राशि ₹184 हो तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करना है कि सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो आप देखिए जैसे यहाँ से हमने लेटा से जूम कर लिया कि 1:1:1 के अनुपात में हमारे पास सिक्के हैं क्योंकि सभी बराबर हैं। तो आप देखिए ₹1 तो x हो गया, ₹2 2x हो गया, ₹5 5x हो गया। ठीक है, ये ₹1 का है, ये ₹2 का है, ये ₹3 के सिक्के हैं, है ना। तो 1x 2x और 5 नोट है, नोट सॉरी सिक्के नहीं है, नोट है। चलो सिक्के नोट कुछ कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो x हो गया, ये 2x हो गया और ये 5x हो गया, बराबर कितना हो गया? 184 हो गया, क्योंकि पूरा मूल्य कितना है? ₹184 है। इसलिए इसका गुणा किया गया कि ₹184 है तो सबको रुपए में कन्वर्ट कर ले। हम सबको रुपए में कन्वर्ट करेंगे ना तो ₹1 का सिक्का एक ही रहेगा, ₹2 का सिक्का 2 से कन्वर्ट होगा, ₹5 के सिक्के 5 से गुणा होगा। तो इसमें देखिए 1 से गुणा किया गया, 1 से गुणा किया तो x में 1 से गुणा किया, x ही रहेगा ना। फिर दूसरे में 2x से 2 से गुणा किया गया, तीसरे में 5 से गुणा किया गया, यही अनुपात यही है तो सबसे गुणा कर लिया गया। अब देखिए कितना x हो गया, 2x हो गया, 5x हो गया, तो 184 हो गया, तो 8x बराबर 184, तो x बराबर 23 हो गया। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या 23 होगी, ₹5 के सिक्के की संख्या 23 होगी और ₹2 के सिक्कों की संख्या भी 23 होगी। सबके बराबर बराबर होंगे। चाहे तो आप गुणा करके देख लें, ₹184 आएगा 23 प्लस 23 गुणे 2 प्लस 23 गुणे 5, यही ना इसका मूल्य आएगा। तो 23 सब में है, 23 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया? क्या क्या बचा है? 1 बचा प्लस 2 बचा प्लस 5 बचा, 5 3 8 हो गया ये। तो 23 में 8 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया? 8 3 24 4 हो गया, 8 दूनी 16 2 18, 184 आ गया। आप देखिए यहां से क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब इसको समझ लीजिए, आगे बताते हैं आपको। देख क्वेश्चन देखिए, एक थैले में ₹1 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में है। यदि कुल राशि ₹105 है तो सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां से कुल राशि दिया है ₹105। कुल राशि कितना दिया है? ₹105। राशि कुल कितनी दे रखी है? ₹105।
अब देखिए यदि बराबर संख्या में है, यदि कुल राशि 105 रुपए है तो सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक बराबर संख्या में, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे था, 25 पैसे की बराबर संख्या में, मतलब जितने 1 रुपये के सिक्के हैं उतने 25 पैसे के सिक्के हैं, उतने ही 50 पैसे के सिक्के हैं बराबर संख्या में। यदि कुल राशि 105 रुपए है तो सिक्कों की संख्या आपको फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सिक्कों की संख्या आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब देखिए 1 रुपया 50 पैसे था, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपया 50 पैसे था। अनुपात देखिए इनका दिया है 1:1:1। जैसे बराबर है चाहे 5-5 करिए कट के 1 ही 1 आ जाएगा। ये देखिए 1 रुपया का सिक्का, 50 पैसे सिक्का तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। देख कुल राशि 105 रुपए है, कितना 105 कुल राशि है, तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए इसको अगर एक को हम x मान ले, x ही रहेगा। ये देखिए 50 पैसे के सिक्के हैं, ये हमारा 25 पैसे के सिक्के हैं, ये हमारा 1 रुपया का सिक्का है। ये हमारा कितना है, 25 पैसे के सिक्के हैं। अब ये कुल राशि कितना है, 105 रुपए है। कुल राशि कितनी है, 105 रुपए है। ठीक है, तो आप देखिए 50 पैसे के सिक्के हैं, अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से भाग देंगे। 25 पैसे के सिक्के हैं, इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से भाग देंगे। सब ये रुपया आ गया, क्या आ गया, सब सभी ये रुपए में आ गए। जैसे 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाएंगे तो आपके 1 रुपया हो जाएगा। क्योंकि 25 ही पैसे है तो उसको रुपए में कन्वर्ट करना, तो आप 4 से भाग दे देंगे। आपका 50 पैसे का सिक्का है, उसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। सब रुपए में हो गया, बराबर 105 हो गया, 105 हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। तो आप देखिए यहां से इसका एलसीएम अगर हम 4 ले लें, इसका 1 मान लें यहां से, तो 4x हो गया, 2 से भाग दिया, 2 बार कटा 2x हो गया, 4 कम 4 1 कट गया, x हो गया, बराबर 105। यही होगा, सब रुपए में हो गया, बात समझिए। तो 4 2 6 1 7x हो गया ना, 7 देखिए 4 + 2x + 7x हो गया। 7x/4 कितना हो गया, 7x/4 बराबर 105। कितना हो गया, तो x बराबर हो गया 7 1 कम 7 हो गया, 7 5 35 हो गया। x बराबर हो गया 15 × 4, 15 चौका 60 हो गया। सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसको देखो व्यवहारिक तरीका यही लगाने का। कैलकुलेशन जितना ज्यादा आप कर लेंगे अच्छे से, उतने जल्दी तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे दिया है सिक्कों की संख्या बराबर 1 1 है, यहाँ सिक्कों का मूल्य दे रखा है कि 105 रुपया है, तो सबको रेशियो को आप मूल्यों में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, सिक्कों को मूल्यों में कन्वर्ट कर लेंगे। मूल्यों में कन्वर्ट करने के लिए 1 रुपया का सिक्का है तो उसमें किसी से भाग नहीं देंगे क्योंकि रुपया में ही है। आप 50 पैसे सिक्का है तो 2 से भाग दे देंगे, 25 पैसे का सिक्का है तो 4 से भाग दे देंगे, और 10 पैसे का सिक्का है तो 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, वो आप जानते हैं व्यवहारिक तरीके की कॉइन मिला कैसे कैसे करेंगे। तो आप देखिए इसको वही काम किया गया, सबको फिर जोड़ लिया गया। जोड़ने पे आ गया 7x/4 आ गया, सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आपने कैंसिल कर दिया, 7 1 कम 7, 7 5 35, 15 बार कट गया। अब 15 × 4 के लिए 15 चौका 60 हो गया। इतना समझ में आया आपको। तो सिक्कों की संख्या क्या होगी, 60। तो इसका कहने का मतलब है कि 1 रुपए का सिक्का भी हमारा 60 होगा, 50 पैसे का सिक्का भी हमारा 60 होगा, और 25 पैसे के सिक्के भी हमारे 60 होंगे। ठीक है, ये 60 रुपए हो गया, ये 30 रुपए हो गया, 60 30 कितना हो गया, 90 रुपए आधा कर लीजिए। इसमें किससे भाग दे, 4 से 15 90 15 105 हो गया ना, उत्तर आपका आ गया। तो व्यवहारिक तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको ऑप्शन सॉल्व करना है, तो यहाँ देखो अगर यही ऑप्शन आपको समझ में आ गया, 60 आ गया, 60 रुपए आएगा, 50 पैसे के सिक्के हैं तो उसका आधा करो 60 का, क्योंकि 50 पैसे 1 रुपया का आधा होता है, 30 हो गया, 90 हो गया। फिर 60 आ गया, उसका चौथा भाग कर लो तो 15 आ जाएगा, तो 90 15 105 हो जाएगा। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जितना आप दिमाग चला सको, ओरल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात दिया है 1:2:4 है। सिक्के कितना है, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या देखा है, 1:2:4 दिया हुआ है, 1:2:4 दिया है। यदि बैग में कुल धन 225 रुपए हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी।
ये देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है और ये क्या दिया है, धन दिया है। तो इसमें मूल्यों में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, पहला काम करना पड़ेगा मूल्यों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ से 1 रुपया के x हो गया, 50 पैसे का 2x हो गया और 25 पैसे का आपका 4x हो गया, है ना। अब देखिए x रहेगा क्योंकि ये रुपया में उसको कोई भाग नहीं देंगे। अब ये 2x है, किसके सिक्का है, दूसरा 50 पैसे का सिक्का है, किसका सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 से भाग दे देंगे। ये किसका सिक्का है, आपका 4x है। 25 पैसे का सिक्का है, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 4 से भाग दे देंगे तो x हो गया, 2x/2 हो गया, 4x हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया इधर से, ये इधर से कैंसिल आउट हो गया। ये रुपया कितना है, 225, इतना है ना, 225 रुपए है ना। आप देखिए 1 रुपए का सिक्का x हो गया, दूसरा 2x हो गया, किसका 50 पैसे का सिक्का, और 25 पैसे का सिक्का 4x हो गया। अब इसको रुपया में कन्वर्ट करना है तो 4 से भाग दे दिया गया, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है 2 से भाग दे दिया गया। चूंकि 1 रुपया ही है तो किसी से भाग देने की जरूरत नहीं, आपका कट गया। 1x 2x 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3x बराबर 225, कितना हो गया, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 5 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई, है ना। x की वैल्यू 75 आ गई, x की वैल्यू कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 75, इतना आ गया। अब पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसे के सिक्के कितना है, 2 है ना, तब 2x है 50 पैसे का सिक्का, तो 2 गुणित 75, है ना, कितना, 75 दूनी 150, कितना हो गया, 75 दूनी 150 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 150। क्वेश्चन देखिए आप एक बार और समझने का प्रयास करिए। आप क्वेश्चन देखिए एक बार, इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर जाएंगे। आपको इतना जो 4 लाइन 3 लाइन दिख रहा है, दिख लगाने में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन दिख रहा है, तो आप देखिए यहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे, जहीं भाग देंगे 3x की वैल्यू इतना आ गई तो कितना गुणा कर लेंगे, ये क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको 15 से 20 सेकंड लगेगा। यदि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है, यदि बैग में कुल धन 225 रुपया है तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या बात करिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, ये देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 1:2:4 दिया हुआ। अब हमें भी सिक्कों की संख्या दिया है तो इसको हमें मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य दे रखा है, यहाँ पे रुपया दे रखा है, तो सिक्कों की संख्या को रुपए में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ से देखिए 1 रुपये का सिक्का का अनुपात कितना, 1 है तो 1 रहने देंगे। 50 पैसे के सिक्का का अनुपात 2 है तो 2 का हम आधा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 2 से भाग दे देंगे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इससे 4 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन को ओरल हम करना चाहें या आप करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ये देखिए तो 1 हो जाएगा, ये इसमें 2 से भाग देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, इसमें जोड़ लेना है 1 हो जाएगा, इसमें 4 से भाग देंगे तो भी 1 हो जाएगा। ये 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 225, तो 1 की वैल्यू 75 हो जाएगी, फिर 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से भी एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का भाग देंगे वही रहेगा, इसमें 2 का भाग देना है, क्यों 2 का भाग देना है, 50 पैसे सिक्का रुपए में कन्वर्ट करना है, 2 से भाग दीजिए। ये क्यों भाग देना है, इसमें 4 से, 1 रुपए का सिक्का है 4 से भाग दीजिए, तो 1 से भाग देंगे, इसे 2 से भाग देंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की वैल्यू आपका 225 है तो 1 की वैल्यू 75, फिर 2 की वैल्यू फाइंड करना है आपको, निकल जाएगा 150। क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको हर एक अप्रोच बताए जा रहे हैं, आप बस चैनल पे बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 तथा 25 पैसे के सिक्के 280 सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य दे रखा है, ये मूल्य दिया है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना, मूल्यों के अनुपात है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना, अभी हम लोग क्या करते थे, अभी अगले पिछले तक जितने क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन में हम लोग करते ये थे कि जो हमारा सिक्कों की संख्या दी थी तो उससे हम सिक्कों का मूल्य दिया हुआ था
जैसे मूल्य 11 रुपए है, 105 रुपए है, 225 रुपए है, तो हम सिक्कों को मूल्यों में कन्वर्ट करते थे। यहाँ सिक्कों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिक्कों की संख्या दिया है तो इसके मूल्य को संख्या में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये मूल्यों का अनुपात है, कितना दिया है मूल्यों का अनुपात, मूल्य का अनुपात दिया 8:4:3, 8, 4 और 3 दिया। अब देखिए ये मूल्य का अनुपात दिया है, ये सब रुपए में दे रखा, मूल्य दिया है ना, मूल्य की मीनिंग है रुपया में। इसी बात को आपको समझना है। यहाँ सिक्कों की संख्या दिया है तो हमें सिक्कों की संख्या के बराबर करना है। कितना है, 1 रुपया 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे का दिया है। ठीक है, 1 रुपया तो वही रहेगा, ये 50 पैसे है तो 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि रुपया में दिया है। ये 25 पैसे है तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, यही करेंगे ना। आठ रेशियो 4:3 दिया, ये किसका अनुपात है, मूल्यों का अनुपात है। ठीक है, ये मूल्यों का अनुपात है, पढ़ाएंगे ये आपके मूल्यों का अनुपात है। इसको आप सिक्कों की, ये मूल्यों का अनुपात है। ये मूल्यों का अनुपात दिया है तो संख्या का अनुपात आपको फाइंड करना है। संख्या का अनुपात फाइंड करना है। देखिए ये मूल्य है तो अब चूंकि 1 रुपए का है, ये कितना है, 1 रुपए का सिक्का है, उसके मूल्य कितना 8 है, 50 पैसे का सिक्का है उसका मूल्य 4 है, और 25 पैसे का सिक्का है उसका मूल्य 3 है। 3 है तो आप देखिए यहां से 8 है, 4 है और 3 है। संख्या का अनुपात जब यहां से फाइंड आउट करेंगे आप तो 8 ही रहेगा। अब ये 50, इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा आप, 50 पैसे सिक्का है, इसमें 25 पैसे का सिक्का है तो 4 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, कर दिया। ये कितना हो गया, 8:8:12, 8:8:12, इतना हो गया ना। अगर 4 से हम इसको काट दें, इसकी वैल्यू कितना है आपका 280, 12 8 20 28। अब इसको हम जोड़ लें तो 8x + 8x + 12x बराबर 280 है। 8x + 8x + 12x बराबर कितना है, 280 है। तो 12 8 20 8 28, 28x बराबर 280, 10 बार कट गया, x की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई। पूछा क्या इतना, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, संख्या का अनुपात 8x है ना, यही है। तो कितना हो जाएगा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी 8x का, 8x का कितना हो जाएगा, 8 × 10 कितना मिल जाएगा आपको, 50। कितना मिल जाएगा, 50। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये अनुपात दिया ना, 8:8 रेशियो 12, संख्या का अनुपात दिया है। ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ये 50 पैसे के सिक्कों का संख्या का अनुपात है, ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना। तो इन्होंने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो अनुपात कितना दिया है, 8 दिया है। तो x की वैल्यू कितना है आपका, 10 है, 10 में 8 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 80। कितना मिलेगा, 80। अस्सी मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन में 80 है, 80 सही है आपका। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं आपके यहाँ। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक थैले में रुपया 180 मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। अब देखिए एक थैले में 121 रुपए है के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे था 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। कितने प्रकार के सिक्के हैं, इनकी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए अब इसको लगाइए, एक थैले में कितना है, 180 रुपए मूल्य के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे था 25 पैसे सिक्कों के रूप में
1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप देखिए रेशियो क्या दिया है, 1:2:3 दिया है। ये मूल्य नहीं दिया, इस रूप में सिक्के हैं। और ये मूल्य कितना है, 121 रुपए है। कितना मूल्य है आपका, 121 रुपए है। तो अगर इसकी बात करें, हमारा x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। दूसरा सिक्का कितने का है, 50 पैसे का है। इसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, 2x/2 हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाएंगे तब 1 रुपए में आएगा। अभी कितना है, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3 है। ये कितना होगा, 3x/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए, प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 121। ये रुपए में आ जाएगा। ये सब रुपए में कन्वर्ट हो गया है। ये 2 से 2 कट गया, ये 2x, 8x, 11x हो गया। ये 11x/4 हो गया, बराबर 121। ठीक है, 11 से ये कट गया, 11 ग्रहियम। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x बराबर 11 × 4 कितना हो गया, 11 चौक 44 कितना हो गया। देखिए यहां से काट लिया गया, यहाँ पे ये x हो गया, ये x गया, 2x हो गया, 2x में 4 से मल्टीप्लाई 8x हो गया, 8x + 3x 11x हो गया, 11/4 हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया। 11 ग्रह में 121 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। ठीक है, 11 चौक कितना हो गया, 44 हो गया आपका। x की वैल्यू 44 आ गई। अब देखिए, आप सिक्कों की संख्या पूछा है कि कितनी होगी, एक 44 हो गया, दूसरा 44 × 2 हो गया, तीसरा 44 × 3 हो गया। उत्तर क्या हो गया, 44 हो गया। 44 दूनी 88 हो गया। तीसरा क्या होगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1 13, 132 कितना हो गया आपका, 44 88 132, 44 88 132। देखिए एक थैले में 100, इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। एक थैले में 1 रुपया 131 मूल्य के सिक्के हैं, जिनका अनुपात दिया है 1:2:3 है। सिक्के कौन से हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले ये क्या है कि ये जो सिक्के दिए गए हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, यहाँ मूल्य है। तो इस अनुपात को हम मूल्य में कन्वर्ट कर लेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो पहली बार क्या होगा, ये अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात है। इसको हम मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपए का सिक्का है तो उसका 1 रुपया मूल्य होगा। 50 पैसे सिक्का है तो इसमें 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाएंगे तब होगा, तो 2x/2 हो जाएगा। 25 पैसे के सिक्के हैं, इसमें 3x है। 25 पैसे सिक्के कितने, 3 है, तो 3x हो गया। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाएंगे तब हमारा कितना होगा, 1 रुपया होगा। तो इसलिए 4 से भाग दे दिया गया, 2 से कट गया। ये x 2x हो गया, 2x में 4 से मल्टीप्लाई 8x हो गया, 8x में 3x जोड़ा 11x हो गया, 11x/4 हो गया। 11 ग्रह में 121 हो गया, काट दिया गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। तो यही से आप लिखिए, ये x हो गया ना, x की वैल्यू 44 हो गया, तो एक सिक्का 1 रुपये का 44 हो गया। और 50 पैसे सिक्के हो गए, 44 दूनी 88 हो गया। 25 पैसे के सिक्के हो गए, 44 3 132 होता है, 132 हो गया, गुणा करके लिख दिया गया। ठीक है, समझ में। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का नोटों का अनुपात दिया है। नोटों का अनुपात है 3x, 4x और 5x है। कुल धन 1000 रुपए है, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी, दिया है। नोटों का अनुपात दिया है, कितना है, 3x, 4x और 5x है। ठीक है, तो ये 3 है। नोटों का जो अनुपात दिया है उसको देख लीजिए आप। नोटों का अनुपात दिया है 3:4:5। क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे कुल धन कितना है, 1000 रुपए है। कुल धन कितना है, 1000 रुपए है। और हम नोट की बात करें तो 20 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है और 5 रुपए के नोट है। नोट है सब। आइए, मूल्य 1000 रुपए दिया हुआ है। जब हमारी ये सब नोट है तो हम इसमें कोई चेंजिंग अनुपात में नहीं करेंगे, जैसे भाग नहीं देंगे। अब हम गुणा करेंगे यहाँ पे। तब देखिए 20 रुपए के नोट है। आइए, नोटों की संख्या का अनुपात दिया है, ये क्या दिया, नोटों की संख्या का अनुपात दिया है। ये नोटों का अनुपात दिया है 3:4:5 है ना। हो गया 3x × 20 होगा प्लस 4x × ये कितना हो जाएगा, 10 होगा।
प्लस 5x गुणे 5, यहाँ 5 दिया है तो 5x गुणे 5 हो जाएगा। तो आप देखिए 20 × 60x हो गया, प्लस 40x हो गया, प्लस 25x हो गया। इतना हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, नोटों से गुणा कर देंगे। 20 × 60 हो जाएगा, 10 × 40 हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा, 60 40 100 25 125 हो गया। अब बराबर कितना है, कुल मूल्य कितना है हमारा, 1000 रुपए है। 1000 रुपए हो गया। तो 125x बराबर 1000 रुपए हो गया, है ना। 125 और 8 बार ये कट गया है। x की वैल्यू कितना आ गई आपकी, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई ना। तो पूछा है कि 5 के नोटों की संख्या कितने होगी, तो ये 5 का नोट कितना है, 5 इतना ना, 5x है ना। 5 नोट यहाँ अनुपात 5 है, तो ये कितना हो गया, 5x हो गया। तो 5 गुणे कितना हो गया, 8 हो गया। 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। इसकी संख्या कितना मिल गई, 40 मिल गई। तो ठीक है, तो देख लीजिए, कोई डाउट्स हो तो हमें बताइएगा। पुनः हम आपके बीच दूसरी क्लास में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेट हो गया क्या, क्या बजे क्लास है सर आपकी, अभी 10 नहीं बजा ना, बस तब ठीक। थंबनेल लगाएंगे सर मेरी, बता ही दीजिए तो हम सब लगा ही देते हैं।